गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अकाउंट्स के चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में स्टडीज़ करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन को स्टडीज़ करने से पहले हम लोग बैलेंस शीट के बारे में समझ लें कि बैलेंस शीट क्या होता है और यह क्यों बनाया जाता है। बैलेंस शीट जो है ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स न हो करके एक तरीके का स्टेटमेंट्स होता है जो कि फर्म के फाइनेंशियल हेल्थ के को जानने के लिए बनाया जाता है। अब यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन का बैलेंस शीट के साथ क्या रिलेशन है, अब इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले एक फार्मूला होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ये जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है ये इसी फार्मूला के ऊपर डिपेंड करता है, इसी फार्मूला के ऊपर आधारित होता है। हर एक ट्रांजेक्शन जो कि फर्म में होते हैं उसमें आपका एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ये जो इक्वेशन है हर एक ट्रांजेक्शन्स के बाद आपका इक्वल होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब एसेट्स जो है उसकी एसेट्स की वैल्यू क्या होगा, लायबिलिटीज़ और कैपिटल के वैल्यू के टोटल के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे बैलेंस शीट के दो साइड हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड जिसमें कि लायबिलिटीज़ होता है और राइट हैंड साइड में जिसमें कि एसेट्स होता है। और यहाँ पे जो आपका कैपिटल है, लायबिलिटीज़ में कैपिटल और आपका लायबिलिटीज़ है जिसमें कि कैपिटल में आपका कि जो प्रोप्राइटर के द्वारा जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसे लगाए जाते हैं स्टार्टिंग में वो कैपिटल कहा जाता है। इसके अलावा लायबिलिटीज़ होते हैं जो कि दायित्व होते हैं किसी भी फर्म के, किसी भी कंपनी के लिए, जिसको कि फर्म को एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि उसको पे करना। जैसे यहाँ पे लायबिलिटीज़ में आपका कैपिटल क्रेडिटर्स है, बैंक लोन है, ये क्या होता है, ये आपका फर्म की लायबिलिटीज़ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि कोई एक बिजनेस का प्रोप्राइटर अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 1 लाख रुपया एज ए कैपिटल लगाता है तो वह क्या होता है, उसके लायबिलिटीज़ की तरफ इसको यहाँ पे दिखाया जाता है, कैपिटल के रूप में इसको दिखाया जाता है लायबिलिटीज़ में। और ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर जो भी फर्म के पास जो लायबिलिटीज़ जनरेट होते हैं उसको यहाँ पे दिखाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया गया प्रोप्राइटर के द्वारा तो उसे कैपिटल में 1 लाख रुपए लगा दिए गए। मान लीजिए कि फर्म के द्वारा, कंपनी के द्वारा 1 लाख रुपए का बैंक लोन लिया गया तो ये हम कहाँ इसको दिखाएंगे, इसको लायबिलिटीज साइड में दिखाएंगे, जो कि 1 लाख रुपया मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमने डाला है। और यहाँ पे इसका टोटल जो है दोनों का मिला के यहाँ 2 लाख रुपया होता है। अब यही जो आपका 2 लाख रुपया है ये फर्म के पास किस फॉर्म में आया है, ये कैश के फॉर्म में आया है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे 2 लाख रुपया दिखा दिया। अब यहाँ पे जरा हम ध्यान से देखेंगे तो इसका जो दोनों साइड का जो टोटल है 2 लाख इक्वल टू 2 लाख, मतलब कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स, तो 2 लाख और 2 लाख हो गया। यही हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन जो कि हर एक ट्रांजेक्शन्स के बाद क्या होना चाहिए, दोनों साइड्स एसेट्स और लायबिलिटीज हमारा मैच करना चाहिए। मतलब एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यहाँ पे 2 लाख इक्वल टू 1 लाख लायबिलिटीज का और 1 लाख कैपिटल के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन जानने से पहले कुछ बेसिक्स रूल्स होते हैं, इसे जानना जरूरी होता है। ये बेसिक रूल कौन से होते हैं, यहाँ पे बेसिक रूल जो होते हैं वो 3 तरह के बेसिक रूल होते हैं। पहला है हमारा एवरी ट्रांजेक्शंस हैज़ एट लीस्ट 2 इफेक्ट्स, मतलब कि हर एक ट्रांजेक्शंस के 2 एटलीस्ट इफेक्ट होते हैं। या तो वो एसेट्स, मतलब कि कोई भी कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जिससे कि उसके 2 इफेक्ट होंगे ही होंगे, एक तो एसेट साइड में पड़ना है और दूसरा क्या हो रहा है, इसके लायबिलिटी साइड में ये पड़ेगा ही पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारा हो गया एसेट्स, यहाँ पे एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़, ये दोनों साइड एसेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों साइड पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा इसका रूल जो बताता है, यह बताता है कि कोई भी एक्सपेंडिचर जो कि फर्म में ड्यूरिंग द ईयर या एक अकाउंटिंग ईयर में होता है वह क्या होता है, कैपिटल से डिडक्ट किया जाता है और कोई भी इनकम जो फर्म में जनरेट होता है उसको कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर कोई लॉस होता है
तो उसको भी कैपिटल से माइनस किया जाता है, और कोई भी अगर प्रॉफिट होता है तो उसे कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है और एक्सपेंडिचर और लॉस को डिडक्ट कर दिया जाता है, मतलब कैपिटल से घटा दिया जाता है। तीसरा जो रूल ये बताता है कि इक्वेशन शुड ऑलवेज बी मैच्ड, मतलब कि जो हमारा इक्वेशन है वो हर एक ट्रांजेक्शन्स पे क्या होना चाहिए, ट्रांजेक्शन्स के बाद वो मैच करना चाहिए। तो ये हमारे 3 रूल हैं, इसको हमेशा अपने माइंड में हमें रखना है कि ये तीनों रूल जो है वो क्या होने चाहिए, 3 रूल में कम से कम 2 रूल जो है वो हमारे सेटिस्फाई होने चाहिए, या फिर तीनों रूल किसी किसी ट्रांजेक्शन्स में तीनों रूल सेटिस्फाई होने चाहिए, तब हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन सही माना जाता है। तो चलिए इसको जानने के लिए कुछ हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को, जो कि हमने ऑलरेडी सेट करके रखा है, इसको देखते हैं कि ये कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं और इसका इम्पैक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन पे कैसे पड़ता है। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें कि यहाँ पे x स्टार्टेड अ बिजनेस विथ रुपीज 1 लाख एज ए कैपिटल, मतलब कि x के द्वारा 1 लाख रुपए का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया, या फिर 1 लाख रुपए एज ए कैपिटल लगा के बिजनेस को स्टार्ट किया गया। दूसरा हमारा है ट्रांजेक्शन्स परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹20,000। यहाँ पे कह रहा है कि फर्नीचर को 20,000 रुपये का फर्नीचर को कैश में खरीदा गया, मतलब पैसे दे के परचेज किया गया फर्नीचर को। तो यहाँ पे ये दूसरा हमारा ट्रांजेक्शन्स हुआ। तीसरा हमारा ट्रांजेक्शन्स है कि परचेज गुड्स फॉर कैश, मतलब कि गुड्स को परचेज किया गया 10,000 में, वो भी कैश के फॉर्म में। चौथा हमारा जो है ट्रांजेक्शन्स वो है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब गुड्स को परचेज किया गया वो भी क्रेडिट में, मतलब कि उसको तुरंत जो है एडवांस पेमेंट ना करके उसको क्रेडिट में किया गया, या फिर आफ्टर कुछ समय के बाद उसको पेमेंट करना है, ये फर्म की लायबिलिटीज होगी। पांचवा हमारा ट्रांजेक्शन्स है कि पेड ₹1,000 फॉर रेंट, मतलब कि गोडाउन का रेंट हो या फिर वर्कशॉप का रेंट हो, उसको 1,000 रुपये उसका रेंट का पेमेंट बिजनेस के द्वारा किया गया। ये हमारा पांचवा अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स है। छठवां है हमारा रिसीव्ड ₹5,000 फॉर कमीशन, कमीशन के फॉर्म में कमीशन के रूप में 5,000 रुपये फर्म को प्राप्त हुआ। चलिए ये तो हो गया हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब इसी प्रैक्टिस क्वेश्चन के आधार पे हम लोग देखें कि हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन का फार्मूला देखा था एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। उसी फार्मूले के बेसिस पे हमारा ये जो फॉर्मेट है अकाउंटिंग इक्वेशन का वो बनता है। यहाँ पे हमारा एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल ये बताया जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, अकाउंटिंग इक्वेशन का फार्मूला हो गया। अब इसी एसेट्स में जो कि हम लोगों ने बैलेंस शीट में देखा था, उसमें क्या था हमारा, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, ये 3 चीज़ें थी। और लायबिलिटी साइड में हमारा क्या था, क्रेडिटर्स था, और उसके बाद कैपिटल तो रहेगा ही रहेगा ऑलरेडी, यहाँ पे क्रेडिटर्स के रूप में लायबिलिटीज़ का दिखाया जा रहा है, और कैपिटल तो हमारा ऑलरेडी है ही है। अब चलिए एक एक अकाउंटिंग हमारा जो ट्रांजेक्शन्स है बिजनेस का, उसके हिसाब से हम अकाउंटिंग इक्वेशन को देखते हैं। जो पहला हमारा जो ट्रांजेक्शन्स था वो हमारा था कि एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख एज कैपिटल, मतलब कि जब एक्स अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फर्म में 1 लाख रुपए एज ए कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, लगाता है, तो उस कंडीशन में फर्म के पास 2 चीज़ें, 2 एस्पेक्ट, मतलब 2 उसके इफेक्ट दिखाई पड़ते हैं। एक तो फर्म में 1 लाख रुपया कैश के फॉर्म में आया, कैश के रूप में आया, तो दूसरी तरफ 1 लाख रुपया कैपिटल के फॉर्म में भी क्रिएट हुआ। तो अगर हम इस ट्रांजेक्शन्स का अकाउंटिंग इक्वेशन देखेंगे तो एसेट्स हमारा जो है वो 1 लाख है, और हमारा जो कैपिटल है यह भी हमारा 1 लाख है, और ये दोनों हमारा मिल के क्या हो रहा है, हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ले रहा है। मतलब 1 लाख इक्वल टू 1 लाख, मतलब एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये दोनों हमारा सेटिस्फाई कर गया, मैच कर गया। अब अगला हमारा ट्रांजेक्शन्स है कि 20,000 रुपये का फर्नीचर कैश के फॉर्म में खरीदा गया।
परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹20,000। अगर हम इस ट्रांजेक्शन्स को ध्यान से देखें कि जब फर्म के द्वारा 20,000 रुपये का फर्नीचर परचेज किया जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, फर्म से 20,000 रुपये कैश क्या होगा, कम हो जाएगा, पेमेंट कर दिया जाएगा। तो ये हमारा 1 लाख में से 20,000 रुपया माइनस किया जाएगा क्योंकि कैश हमारा चला गया फर्म से। अब यहाँ पे दूसरी तरफ एसेट साइड में ही हमारा क्या हो रहा है, जब हम फर्नीचर खरीदेंगे, फर्नीचर भी हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है, और 20,000 रुपये के वैल्यू का हमारा फर्नीचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब इस अकाउंटिंग इक्वेशन को जरा ध्यान से देखेंगे तो 1 लाख में से जब 20,000 को माइनस करेंगे तो होगा वो 80,000। उसमें 20,000 को जब हम ऐड करेंगे तो वह हमारे लायबिलिटी साइड में 1 लाख के बराबर हो जाएगा। मतलब कि ये भी हमारा सेकंड ट्रांजेक्शन भी क्या हो गया, मैच कर गया, अकाउंटिंग इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये हमारा सेकंड ट्रांजेक्शन से भी क्या हुआ, हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन मैच कर गया। अगला हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो है हमारा क्या, कि 10,000 रुपये से गुड्स परचेज किया गया कैश में। तो यहाँ पे हमारा जब 10,000 रुपये का गुड्स परचेज किया जाएगा तो कैश में क्या हो जाएगा, फिर 10,000 रुपये हमारे कम हो जाएंगे। तो दूसरी तरफ हमने जो गुड्स को परचेज किया 10,000, वो हमारे स्टॉक्स को बढ़ जाएगा। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि परचेज हो, अगर परचेज लिखा गया है तो वहाँ पे स्टॉक सबसे सही शब्द यहाँ पे अकाउंट की टर्मिनोलॉजी के हिसाब से स्टॉक, अगर हमने गुड्स को परचेज किया है तो उस गुड्स को हम स्टॉक में शो करते हैं। तो दैट मीन्स 10,000 रुपये का कैश से 10,000 रुपये कैश से हमने क्या किया, गुड्स को परचेज किया, तो 10,000 रुपये कैश से कम हुआ। तो दूसरी तरफ हमारे स्टॉक में 10,000 की वृद्धि हो गई, इंक्रीज कर गया। तो यहाँ पे हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन जरा देखेंगे तो ये हमारा क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब एक तरफ तो 10,000 रुपये कैश कम हुआ तो दूसरी तरफ हमारा स्टॉक 10,000 रुपये से बढ़ा। तो यहाँ पे अगर हम इसको टोटल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 80,000 प्लस 20,000 इक्वल टू 1 लाख, ये भी हमारा सेटिस्फाई कर गया। हर एक ट्रांजेक्शन्स के बाद हमें क्या करना पड़ता है, अकाउंटिंग इक्वेशन को मिलाना पड़ता है। 80,000 से 10,000 माइनस किए तो 70,000 प्लस स्टॉक का 10,000 बढ़ा, फर्नीचर ऑलरेडी हमारे पास 20,000 का है ही है। जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 लाख के इक्वल हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी ट्रांजेक्शन्स हमारे अकाउंटिंग इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दिया। अब जरा सा हम ध्यान से और देखें, अगला ट्रांजेक्शन जो है हमारा वो है हमारा गुड्स परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स को परचेज तो किया गया लेकिन वो क्रेडिट में किया गया, उधार खरीदा गया। तो इसका मतलब है कि इस कंडीशन में कैश तो कम नहीं होगा क्योंकि ये उधार पे है, कैश का कोई भी पेमेंट नहीं हुआ। लेकिन जब हम गुड्स को परचेज करेंगे तो उतने वैल्यू का गुड्स हमारे स्टॉक में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। उसके बाद फर्नीचर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जबकि दूसरी तरफ लायबिलिटी साइड में 10,000 रुपये का हमारा क्रेडिटर्स बढ़ जाएगा। मतलब कि जो हमने गुड्स परचेज किया है क्रेडिट में उसका पेमेंट फर्म को इन फ्यूचर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि ये हमारी लायबिलिटी जो है क्रेडिटर 10,000 रुपये से बढ़ जाएगी। अगर हम इसका टोटल करेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 70,000 प्लस 10,000 स्टॉक प्लस 10,000 इक्वल टू 20,000। ऑलरेडी हमारा 20,000 का फर्नीचर बुक्स में अपीयर है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पे 1,10,000 इक्वल टू 10 लाख प्लस 1 लाख इक्वल टू 1,10,000। तो इस पांचवें ट्रांजेक्शन से भी हमारा क्या हुआ, अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया। अगला हमारा जो ट्रांजेक्शन है 5th नंबर का, पेड रेंट फॉर पेड रुपीज़ 1,000 फॉर रेंट। मतलब रेंट के लिए हमने 1,000 रुपया दिया। तो ध्यान से देखना है कि यहाँ पे 1,000 रुपया जब रेंट के लिए दिया जा रहा है कैश में तो ये हमारे कैश को 1,000 से कम कर देगा। तो यहाँ हमने क्या किया, 1,000 रुपया घटा दिया और यहाँ पे बाकी एसेट साइड में किसी आइटम्स में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। जबकि लायबिलिटी साइड में हमारा 1,000 जो है कैपिटल से माइनस हो जाएगा। रूल नंबर 2 हमने क्या बताया था, रूल नंबर 2 ये बताता है कि एवरी ट्रांजेक्शंस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम
एवरी एक्सपेंसेस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, मतलब कोई भी एक्सपेंडिचर जो फर्म के द्वारा किया गया वो कैपिटल से घटा दिया जाएगा और एवरी इनकम जो है वो कैपिटल में जोड़ दिया जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर फर्म को कोई लॉस हुआ है तो लॉस में भी क्या हो जाएगा, एवरी लॉसेस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल एंड एवरी गेन और प्रॉफिट विल बी एडेड टू कैपिटल। जब लॉस होगा तो उसे कैपिटल से घटाना है, जब गेन हो या फिर प्रॉफिट हो तो उसे इनकम कैपिटल में ऐड करना है। ठीक उसी तरह से जैसा कि एक्सपेंसेस को कैपिटल से घटाया जाता है और इनकम को कैपिटल में जोड़ा जाता है। तो उसी रूल के हिसाब से हमारा जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स नंबर 5 है, पेड ₹1000 फॉर रेंट, यहाँ पे कैश को 1000 रुपये से कम करना है और ठीक इसी तरीके से कैपिटल में भी 1000 रुपया कम कर देना है। अगर हम इसका टोटल अगर हम देखें कि यहाँ पे 70,000 माइनस 1000 इक्वल टू 69,000 प्लस 20,000 जो कि स्टॉक में ऑलरेडी है, फर्नीचर का 20,000 लगातार चल रहा है और क्रेडिटर्स में हमारे 10,000 रुपया बढ़ गया जो कि हमने 10,000 रुपये का उधार माल खरीदा था। अब यहाँ पे कैपिटल 1 लाख से 1000 माइनस हो गया तो ये हो गया हमारा 99,000। तो अगर हम इसका टोटल करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1,09,000। ये भी हमारा ट्रांजेक्शन्स क्या कर दिया, हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन को मैच कर दिया, मतलब कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल हो गया। अगला और लास्ट हमारा जो ट्रांजेक्शन्स है वो है हमारा रिसिप्ट 5,000 फॉर कमीशन। तो ये क्या होगा, जब 5,000 रुपया हमको कमीशन के रूप में प्राप्त हुआ तो इसका मतलब है कि हमारा कैश क्या हो जाएगा 5,000 रुपये से बढ़ जाएगा। बाकी एसेट साइड में कोई भी परिवर्तन नहीं होंगे, जबकि हमारे कैपिटल में 5,000 बढ़ जाएंगे। हमको उसमें कैपिटल में 5,000 रुपये ऐड करना है। क्यों करना है, क्योंकि रूल नंबर 3 अभी हमने बताया कि एवरी इनकम विल बी एडेड टू कैपिटल एंड एवरी एक्सपेंसेस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। क्लियर। अगर हम इसको जब हम इसका अकाउंटिंग इक्वेशन देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 74,000 कैश में, स्टॉक का 20,000, फर्नीचर का 20,000 इक्वल टू 10,000 प्लस 1,04,000। अगर जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1,14,000 हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। ये तो हमने कुछ अभी सिंपल से प्रैक्टिस क्वेश्चन को कुछ उठाया था। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे, कुछ और टेक्निकल क्वेश्चन होंगे, उसको हम लोग देखेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन। ये हमारे एक फार्मूला जो हमने बताया पूरा उसके ऊपर आधारित होता है और हर एक ट्रांजेक्शन्स के बाद क्या करना होता है, हमें अकाउंटिंग इक्वेशन चेक करना होता है। और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बुक में आपको फॉर्मेट में कुछ अलग टाइप्स के से दिखाई दे सकता है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्या ट्रांजेक्शन्स हो रहा है उसको यहाँ पे लिखा जाएगा, लेकिन अगर ये आपको पता चलेगा क्या ऐड करना है, किस ट्रांजेक्शन्स में क्या ऐड होता है, किधर ऐड होता है, किधर लेस होता है, तो ये आप किसी भी फॉर्मेट को देख के आप अपने बुक में जो फॉर्मेट दिया उसके हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।